सिर्फ 30 दिन। क्या ये सुनकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई? क्या थोड़ा डर लग रहा है? अगर हाँ, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर कितने सीरियस हैं। नमस्ते बच्चों, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, ये वो समय है जो तय करेगा कि आप एवरेज स्टूडेंट कहलाएंगे या टॉपर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई मंत्र नहीं बताने वाला, बल्कि एक साइंटिफिक 30 डेज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपने मार्क्स को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। तो नोटबुक और पेन निकाल लो, क्योंकि अब हम गेम प्लान बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से इस डर को निकाल दो कि सिलेबस बहुत बाकी है। अब ये सोचने का समय नहीं है कि क्या नहीं हुआ है, बल्कि ये देखने का समय है कि इन 30 दिनों का निचोड़ कैसे निकाला जाए। हम इन 30 दिनों को 3 फेज में बांटेंगे। फेज नंबर 1, द हैवी लिफ्टिंग। शुरुआती 10 दिन में हम फेज 1 को देंगे, और फेज नंबर 2 में एग्जाम सिमुलेशन, मतलब अगले जो 10 दिन होंगे वो फेज 2 के होंगे, और लास्ट 30 मतलब लास्ट 10 डेज फेज 3 के लिए होंगे, जो फाइनल पॉलिश के लिए होंगे। हम पहले, और हाँ, अगर आप सैंपल पेपर की तलाश में हैं तो आप रुक जाओ। अभी एक बात मुझे ध्यान से सुन लेना। मुझे पता है कि आपको सैंपल पेपर की कितनी नीड है, लेकिन बच्चों, आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत से काफी दिन से लगा हुआ था। फाइनली आज आपको बता रहा हूं कि आपके लिए सैंपल पेपर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मैंने ही तैयार किए हैं। मैंने इन सैंपल पेपर्स को तैयार करते हुए एक बात का ध्यान रखा है कि पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सैंपल पेपर रखे जाएं, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए विद सॉल्यूशन, और बाद में विदाउट सॉल्यूशन वाले आपको सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, और सील्ड आंसर शीट भी आपको उसी के साथ मिल जाएगी, जिससे आपको एक बोर्ड एग्जाम का फील आएगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पेपर दिए जाते हैं। इन सैंपल पेपर्स में आपको कंसाइज फोकस पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की बच्चों, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, जरूर एक बार क्लिक करके देख लेना, वहीं से आपको समझ में आ जाएगी। चलो अब मैं टॉपिक पर लौटता हूं। मैंने आपको 3 फेज की बात की थी। पहले 10 दिन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये समय ऐसा होगा, यानी पहले 10 दिन, जिसमें आपको वीक एरियाज और हाई वेटेज चैप्टर्स का पक्का करने का समय होगा। मतलब जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, यहां तक कि जो आपके वीक एरियाज में हैं, तो वो चैप्टर्स आपको जरूर पहले 10 दिनों में कवर अप करने हैं। इसके लिए कुछ नियम है। नियम 1, 80-20 रूल अपनाओ, यानी वो 20% टॉपिक पहले पढ़ो जो एग्जाम में 80% बार पूछे जाते हैं। अब YouTube पर आपको ये चैप्टर वाइज वेटेज देखने को मिल ही जाएगी, तो एक बार जरूर देख लेना। नियम नंबर 2, वन शॉट वीडियो का सहारा लो। अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, तो उसे पूरा पढ़ने की जगह उसका 1-2 घंटे का जो भी वन शॉट होगा वीडियो, उसको जरूर देखो, और एनसीईआरटी को मत भूलना। नियम नंबर 3, इन 10 दिनों में अपना सिलेबस कवरेज आपका 100% नहीं तो कम से कम 90% एक बार जरूर कर लेना। अब बात करेंगे अगले 10 दिन, यानी डे 11 to 20। अब पढ़ाई कम, ट्रेनिंग ज्यादा करनी है। इसमें 2 चीजें याद रखनी है, यानी 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले 5-7 साल के पेपर्स को घोट कर अब पीना है। आप ध्यान रखना, अच्छे से करना है। सीबीएसई अक्सर सवाल रिपीट करता है और उसी पैटर्न पर पूछता रहता है, तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। नंबर 2 जो आपको याद रखना है इस दिनों में, सैंपल पेपर्स। हर दिन कम से कम एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर जरूर सोल्व करना है। इसकी प्रो टिप में अगर बात करूं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि लिखने की स्पीड पर आपको काम करना है, क्योंकि बोर्ड्स में आता सब है पर पेपर छूट जाता है, होता है ना ऐसा। अब डे 21 टू 27, इन दिनों रैपिड रिवीजन का समय होगा। अब डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, डायग्राम, मैप्स, इन सब चीजों को देखो। आखिरी के जो 3 दिन बच गए, डे 28, 29,
30। अब बाकी सारे सब्जेक्ट को लॉक कर दो। इन 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका पहला एग्जाम है। अगर पहला पेपर अच्छा गया तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा और बाकी सारे पेपर्स अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। अब जाने से पहले 3 गोल्डन टिप्स सुनते जाओ। नंबर 1, सोशल मीडिया फास्टिंग। अगले 30 दिन के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीजें डिलीट कर दो। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। नंबर 2, हेल्थ। 7 घंटे की नींद दो और बाहर का खाना बंद कर दो। बीमार पड़ने का रिस्क हम नहीं ले सकते। नंबर 3, प्रेजेंटेशन। एग्जाम में क्या लिखते हो इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे लिखते हो। साफ सुथरा लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। ये 2 चीजें जरूर ध्यान रखना। क्यों? ये 30 दिन आपकी स्कूल लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। घबराना नहीं है, बस हर 1 घंटे का हिसाब रखना है। अपने माता पिता के चेहरे याद रखो और खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं और मैं फोड़ कर ही आऊंगा। क्यों? अगर ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखना, चैलेंज एक्सेप्टेड। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।